नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज 3 जुलाई है और अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। इसको लेकर के कोर्ट में दलीलें चल रही है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोर्ट के तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है, क्या बड़ी खबर आई है, क्या बड़ा फैसला कोर्ट ने दे दिया है न्यायिक हिरासत को लेकर के। आम आदमी पार्टी के संयोजक पे तमाम चीजों को बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जरा देखिए ये कि आपने शायद ही सुना होगा कि जमानत पाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पेट में इतना ज्यादा ममोर शुरू हो गया है कि ये 2 दिन में दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ जमानत के लिए। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बोल रहे हैं कि जज साहब मुझे जमानत दीजिए। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, भले आप 2 बार दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, तनिक भी राहत न दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मिल रहा है न सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि बार बार ये दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? इनको जमानत चाहिए। एक तो सीबीआई ने इनको पहले से ही 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने पहले भी इनको 3 दिन के लिए रिमांड पे रखा है। सीबीआई शराब नीति मामले में इनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनसे अलग से पूछताछ कर रही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मामला यह आ गया है कि सीबीआई केस में जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2 बार 2 दिन में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जज साहब जो हैं वो उल्टा इनको फटकार लगाए। एक तरीका होता है, लेकिन इतनी ज्यादा बौखलाहट जमानत के लिए आखिर क्यों है? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि आप पहले फैसला आ जाने दीजिए दिल्ली हाईकोर्ट का, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत पे रोक लगाने वाली फैसले पे जो है वो सहमति जताई थी और जमानत पे स्टे मांगा था एसपी राजू जी ने, तो उस पर सहमति जताई दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल दी और कहा कि जल्दी है जो हमारी अर्जी की सुनवाई कीजिए, जैसा कि इनका पुराना नीति रहा है अर्जेंट हियरिंग का। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पे स्टे लगा दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जमानत दिया गया था वेकेशन बेंच के द्वारा। तो कहने का मतलब ये कि ये कितना भी कोशिश कर ले, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तो इनको तनिक भी राहत नहीं मिलेगी। भले ये 2 दिन में 2 बार जाएं या 4 दिन में 4 बार जाए दिल्ली हाईकोर्ट में, फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मंगलवार को भी, आज भी, बुधवार को भी। अब देखिए यहां पर आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अलग से समाप्त हो रही है और ईडी ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। वो क्या मांग करी है ये तो बताएंगे, लेकिन साफ तौर पे आप देख लीजिए कि आज जो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है, इसको लेकर के कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। अब इससे आपको फैसला जो है वो पता चल जाएगा कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मांग की है, न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। एक तो सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत जो है वो 14 दिन की बढ़ गई। इधर अब क्या है मामला कि सीबीआई के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग में न्यायिक हिरासत में पहले से अरविंद केजरीवाल हैं। अब दोनों तरफ अब न्यायिक हिरासत बढ़ेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और शराब नीति, आबकारी नीति घोटाले का मामला है। अब अगर इनको जमानत चाहिए तो दोनों केसेस में दोनों जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, दोनों एजेंसियों से इनको जमानत चाहिए होगा, तभी ये जमानत पे रिहा हो सकते हैं। यानी चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक को सिर्फ और सिर्फ झटका लग रहा है। लेकिन अब कोर्ट जो बात कह रही है वो तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत लंबा नप चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखिए यहां पर क्या है बड़ी स्टेटमेंट। कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है दोस्तों। आम आदमी पार्टी मनी ट्रेल के द्वारा रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए रिश्वत खाने का आरोप लगा हुआ है और वो पैसा
जो है वो गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में प्रयोग किए गए, ये आरोप लगा हुआ है। शराब नीति घोटाला मामले में जो है वो धांधली करके उधर से जो है वो पैसा अलग से घोटाला किया। तो ईडी तो पहले भी ये बात करी है कि 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। तो अब ये सवाल उठता है कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब आपसे सवाल पूछ रही है तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और आपको जमानत चाहिए। जब आप सहयोग कर ही नहीं रहे हैं तो जमानत किस बेसिस पे आप मांग रहे हैं? और आपके वकील ये बात कहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ये बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल विदेश नहीं भागेंगे, वो जांच में सहयोग करेंगे। जब ये न्यायिक हिरासत में है, रिमांड पे होते हैं, तब तो जांच में ये सहयोग नहीं कर पाते हैं। और जब इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जब ये जमानत पे बाहर हो जाएंगे, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जांच में मदद करेंगे? तो देखिए, कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है, भली भांति समझ रहा है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक को जमानत देने से मना कर रहा है। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स बाजी, इनकी घटिया राजनीति, आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर टारगेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां के ऊपर टारगेट करना, ये नहीं पीछे छोड़ती। अब देखिए, आतिशी मार्लेना कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने ईडी सीबीआई को बता दिया है मोदी जी का गुंडा। अब मुझे बताइए, एक जांच एजेंसी जहां पे मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो 97% नन राजनीति पार्टी के ऊपर शिकंजा कसती है, जिसमें ड्रग्स माफिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो काले धन का कारोबार करते हैं, ये तमाम लोग होते हैं। मात्र 3% जो लोग हैं जो कि राजनीति से आते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब फिर भी ये मोदी का गुंडा कह रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को। आप सोच लीजिए कि कितनी निचले स्तर की, कितनी तुच्छ स्टेटमेंट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच कितना अपर लेवल पे है। लेकिन जरा देखिए, अब जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जो कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, गिरफ्तार के मामले में आज इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यहां पर कोर्ट ने यह साफ तौर पे कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा ऑप्शन नहीं है। कोर्ट ने यह बात कहा है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जागरण की न्यूज है, आप समझ लीजिए। यानी कोर्ट ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट से हो, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट से हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट से हो, कोई कोर्ट से इनको जमानत नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले भी बात कहा था कि चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो, चलिए थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं, वैकेशन बेंच वाली जो बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए जमानत दे दिया, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को आधार बना करके ही फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट ये स्टेटमेंट दे रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर जमानत कैसे मिलेगा? अब इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक की समस्याएं भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सत्यमेव जयते।